आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। हाँ, देखिए ये चूंकि ये विधायक जी का क्षेत्र है और इनका विशेष स्नेह है अपनी बेटियों के प्रति, महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए आज ये स्वयं आए हैं। इनका लंबा हमने लंबा इनका एक इंटरव्यू भी चलाया, अनेक समस्याओं पे बात किया। और पकड़िए इसको नीचे, आप भी पकड़िए थोड़ा नीचे, पकड़िए। ये सरिता देवी हैं, उप प्रमुख मुनीता जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी हैं। भगवान की आइए आइए, चलिए आइए आप लोग। हाँ जाइए, उधर कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए। बाबू जाओ ना इधर, आप प्रमुख है ना, बेहतर आप बनाए और इसमें बनाने जा रहे हैं हॉस्पिटल में लाना। आप जगह ये आज चंदौती जो टाउन ब्लॉक है उसके प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन है। और बिहार में मगध सम्राट माने जाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र यादव जो गरीब, गुड़बों, वंचितों, पिछड़ों का लड़ाई लड़ते आए हैं। और समझिएगा इस बात को, आज सुनिए, सरिता देवी बनी है ना, सरिता देवी प्रमुख बनी है और मुनीता देवी प्रमुख बनी है। ये सारे अजय जी हैं, सारे हैं, आप देखिए। और चूंकि एक लंबा इतिहास रहा है डॉक्टर सुरेंद्र यादव का एक सेवा करने का गरीबों का। सर आज आप आए हैं, ये प्रखंड में प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन है, तो चूंकि आपका इतिहास रहा है वंचित का, अक़लियत का, पिछड़ा का, किसान का, मजदूर का, जब कोई बात उठी है तो आप खड़े होते हैं वहाँ पर, आज भी खड़े हैं। तो आज उद्घाटन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? महिलाओं की जो भागीदारी है समाज में और गरीबों की जो भागीदारी है, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये जो प्रखंड और अंचल है, टाउन ब्लॉक, तो इससे हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है और शहर भी जुड़ा हुआ है इससे। और ये एक परिवार के तरह है, ये अपना घर और मंदिर के तरह है। और ये धर्म मंदिर जो बना है, इसमें आज हमारी दो बेटी आज बैठेगी कुर्सी पर, उसी को हम आए हैं बैठाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। आज जो सहभागी बनकर जो लोग जिताए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। चूँकि इस बार इस चुनाव में हमारा कोई रोल नहीं था, एक भी नहीं। पूर्व प्रमुख मेरे पास 2 बार आई थी बनने के लिए, तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम अपने लोग से बात किए भी थे, तो बोला उसको छोड़ के किसी और के बोलिए। तो हमने कहा कि आप ही लोग अपने चुन लीजिए, जिसमें चुनिएगा उसी में हम आपके साथ रहेंगे, हम उससे अलग नहीं चलेंगे। तो मेन भूमिका तो हमको लगता है कि इसे यही लोग सब मिल के बनाए हैं, चाहे वो अध्यक्ष जी हों, चाहे जीत बाबू हों, चाहे अजय बाबू हों, चाहे सुनील बाबू हों, और इनके साथ जितने मित्र मंडली लोग होंगे, ये सारे लोग मिलके अपना बनाया। हम समझते हैं कि 5 साल ही कार्यकाल पूरा करेगा। और हम चाहते हैं कि इसे इन लोग की एगो डिमांड है कि ये जो अंचल है और प्रखंड, ये भी बेलागंज के तरह एकदम आधुनिकीकरण हो। तो हम घोषणा करते हैं कि इसको आधुनिकीकरण इसी 5 साल में भी करवा देंगे।
अपने कार्यकाल में मतलब इसको एक नया स्वरूप आप प्रदान कर। हाँ, वो तो हम मेरा ही काम है, जो कोई न किया से सुरेंद्र यादव किया, ये तो मेरा कारनामे है, तो उसको तो हम बनावेंगे। देखिए हम विधानसभा में रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो ये एक बेहतर से बेहतर कहाँ गए वीडियो साहब? अरे आप क्रांतिकारी पदाधिकारी हैं, आइए भाई, आइए इधर आइए। देखिए बड़ा आओ, ये तो सर मतलब आप आशीर्वाद देने आए हैं, ये जो आपकी बेटियां जो हैं उनको? हाँ, आशीर्वाद देने आए हैं। और ये देखा है कि जर्जर भवन में कैसे इसका विकास की रास्ता तेज गति से बढ़े और कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रखंड को और अंचल को हम दिला सके पैसा, तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगा। और अभी तो बिहार सरकार का जो हालत है, चूँकि लोक लेखा समिति सभापति हम ही हैं, जी। तो बीडीओ साहब के भी हिसाब हम ही करना, प्रमुख साहब भी करना है, और अंचल के भी करना है, और जो लोग जीते उनका भी करना है। तो करना है तो पैसे नहीं तो क्या करना है? जी। पैसा ही नहीं है प्रखंड में, अंचल में, तो क्या करना है? तो हम देखते हैं इसको कैसे सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट दिला के, और क्षेत्र का तभी विकास होगा जब हम वहाँ से अलॉटमेंट भेजवा देंगे। तो अलॉटमेंट के हम बाधक नहीं हैं। हाँ, कुछ पदाधिकारी के बाधक थे, अंचल के और प्रखंड के नहीं, जिला स्तर पर। तो मोहम्मद गोरी जब आए थे ना, तो मोहम्मद गोरी बहुत सा कांड करके गया था, जिसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं, पीठ पीछे हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। अभी एक नए जिला पदाधिकारी हैं, अच्छे आदमी, उनको जानते हैं, व्यक्तिगत हम जानते हैं उनको, दरभंगा से आए हैं और पटना में भी रह चुके हैं, तो व्यक्तिगत जानते हैं, और उनका सहयोग हमको मिलेगा, और इस प्रखंड और अंचल को भी मिलेगा, और जितने लोग जीते हैं उन लोग को भी सहयोग वो करेंगे। हम जानते हैं उनके बारे में व्यक्तिगत, अच्छे पदाधिकारी आएंगे आगे। सर एक चीज़ और हम बता, चूँकि आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आपके बिहार में है, तो जाहिर सी बात है अभी नालंदा में लगभग शराब से 12 से 15 लोग काल कलवित हो गए, मर गए, और एक दरोगा को पर कार्रवाई किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो आप इस पर आपका सर अब बताइए कुछ, क्या कहना है सर आप? देखिए, हमसे अगर पूछते हैं ना, तो कार्रवाई तो सच पूछिए तो ऊपर के वरीय पदाधिकारी से लेकर नीचे स्तर तक होना चाहिए, पर जब हमारा कहना है कि नोट पर लिखा हुआ है कि सभी मान्य बराबर है, तो सभी पर कार्रवाई होना भी बराबर है। ये बात समझिए मेरा इशारा। और सरकार के ज़्यादा हम खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर सरकार सोचता समझता अच्छा इंसान है, और सरकार चलाना, इस बिहार को बचाना है, और फिर इसको 5 साल जिस तरह से काम सरकार किया था उसके बाद फेल कर गया, तो अगर इसको बढ़ाना है तो आपको दारू एक्साइज विभाग को चालू करना पड़ेगा, ताकि राजस्व आवे और बिहार आगे बढ़े। हमको एक बात बताइए, ये जो बिहार है, तो इसका सीमा सटा हुआ है नेपाल में, इसका सीमा सटा हुआ है बांग्लादेश में, इसका सीमा सटा हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका सीमा सटा हुआ है झारखंड में, उधर यूपी में सटा हुआ है सीमा, फिर इसको बंगाल में सीमा सटा हुआ है। तो सूरज हुआ अस्त और बिहार हुआ मस्त। ये जो मस्त हुआ वाला जगह है, इसको पस्त कैसे कर देंगे सरकार? ये पस्त नहीं होगा, ये अस्ते होगा, और अस्त जो है से अंत नहीं है। अगर अंत रहता तो भगवान इंद्र और शंकर जी नहीं रहते, समझे कि नहीं? इसलिए हमारा एक सुझाव होगा, डिमांड नहीं सुझाव होगा, कि रेवन्यू के देखते हुए, और ये जो जहरीला कांड, जैसे पिछले बार गोपालगंज में जहरीला कांड हो गया, फिर मुजफ्फरपुर में जहरीला कांड हो गया, इस बार बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के गांव में हो गया, तो इस तरह से जहरीला कांड होते रहेगा। जितना प्रशासन और सत्ता इसको दबाव बनावेगा, उतना ही गलत काम होता रहेगा। नुक छुप के जो मोहब्बत होता है बड़ा खतरनाक होता है, समझ गए कि नहीं? उस पर हमारा किसी पर कमेंट नहीं है। तो इस पर एक विधानसभा फरवरी में जो सरकार बुला रही है, तो इस पर एक बहस करा ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी यह चाहता है कि इसको फिर एक बार पुनः विचार हो, और सरकार के सहयोगी पार्टी भी अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। हम नहीं, इस पर हम चाहते हैं कि जो फरवरी में विधानसभा खुल रहा है, इस पर बहस करा ले, एक विचार हो, और विचार के उपरांत जो फैसला आवे उसको सरकार अपने स्तर से लागू कर दे।
देखिए बहुत सीनियर विधायक हैं और बहुत सारे जो विधायक जीत के आते हैं इनसे जूनियर ही हैं, चूँकि इनका लंबा कार्यकाल रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग चलाए थे, हमने डीएम साहब जाते जाते कुछ गड़बड़ करके गए और उसमें एक जांच टीम बना है। तो बहुत सारा पदाधिकारी हमारा मोछ देख के चेहरा देख के असहज हो जाते हैं, चूँकि मेरा बाबा शिवाजी जन अदालत वाले। तो एक इशारों में विधायक जी ने बात कही कि इसे आरोप हम नहीं लगाएंगे। सर आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब आपको लगता है कि जब निज़ाम बदल गया, नए जिलाधिकारी गया में आ गए, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आप उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कीजिएगा? देखिए, एक पूर्णमासी का चांद होता है, तो जब उगता है तो लोग उसका व्रत भी करता है, उसको प्रणाम भी करता है। और एक होता है अंधकार का चांद, जिसको सब लोग बोलता है ग्रहण, तो उसको कोई नहीं प्रणाम करता है। तो ग्रहण वाले चांद चले गए, पूर्णमासी के चांद आ गए। अब लगता है कि बेहतर से बेहतर काम हो। तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी और मगध सम्राट कहे जाते हैं। और मौका था आज हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाइए, और इनके सारे लोग हैं, समर्थक लोग हैं, और ये कार्यक्रम है। और ये इस तरह का कार्यक्रम करने का ये होता है कि जो गरीब की बहू बेटियां, बच्चे जो वार्ड सदस्य जीते हैं, जो मुखिया में जीते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में जीत के आई हैं, अब उनकी भागीदारी समाज के विकास में होगी। और अभी आने वाला जो 24 को जो सीट है बिहार विधान परिषद में, उसमें उनकी प्रमुख भूमिका होने जा रही है। वही लोग वोटिंग करेंगे और इन लोगों का आवाज सदन में, जो प्रमुख साहब का जो दिक्कत है, मुखिया का जो दिक्कत है, सरपंच का दिक्कत है, जो पंचायत का सबसे निचला इकाई है, सरकार ने उसी को पावर दिया, पूरा पैसा उसी को दिया है। अब व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी उसी में हुआ है, नल जल हो चाहे जो भी हो। अब ऐसा व्यवस्था है कि बेहतरीन काम होगा और अच्छे से काम होगा। और जो आने वाला जो विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, उसमें सारे लोग सोच समझ के अपना मताधिकार का प्रयोग करें और सहयोग करें, अच्छे लोग को जिताएं। मेरी शुभकामना। सरकार भी इस पर विचार करे, उसका वेतन पर, उसका भी वेतन बढ़ना चाहिए। जो नीचे से ऊपर तक हैं, तो सरकार इस पर विचार करे। हर आदमी जो है काम करता है तो उसके पीछे समय देता है, तो एक लेबर भी कम करता है तो उसको सांझ के मानदेय मिल जाता है। तो उस पर भी, चाहे वो जिला परिषद हो या नगर निकाय हो, नगर निगम हो, कॉरपोरेशन हो, या फिर अंचल हो या प्रखंड हो, इसका भी मानदेय बढ़ना चाहिए महंगाई देखते हुए। ये बहुत बेहतर। तो ये थे। अब आगे चलिए दिखाते हैं आपको, उद्घाटन है, चलिए। ले लो बेटा। यही है सरता देवी प्रमुख और मुनीता देवी। और अंदर आ जाओ, नीचे से आओ ना, झुकाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा शिवाजी का जन अदालत है। काम भला जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। दरवाजा लगा दीजिए। ये हाँ जी, ये बिहार मालवा जी, मालवा नाला ना लावड़ा खाली मालवा बिहार साहब का छे
हमने बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बात, थोड़ा सा किनारे होइए, थोड़ा किनारे होइए। अरे भाई चेंबर को खाली कीजिए भाई, देखिए थोड़ा सा कोरोना को देखते हुए थोड़ा भीड़ भाड़ थोड़ा कम लगाइए। नहीं मुखिया जी, पहनाइए आ रहा है। चलिए बैठिए, फोटो लीजिए। चलिए दूसरा को भी मौका दीजिए आप लोग। क्या बात सुनिए, भीड़ कम कीजिए, भीड़ कम कीजिए आप थोड़ा। आग लो जी। हो गया आगे। चलो ले लो फोटो इनका, ले लो ऊपर से, ले आओ पीछे पीछे लीजिए। देखिए ये सरिता देवी हैं, ये मुनीता देवी हैं, ये प्रखंड प्रमुख बनी है। सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया है कि महिलाओं को मुख्य धारा में ले आया है। चेयरमैन बनेगी महिला, मेयर बनेगी महिला, प्रमुख बनेगी महिला। महिलाएं थोड़ा असहज हो जाती हैं, लेकिन को समझा। अच्छा ही बतावा, घर के आदमी ही लो प्रमुख बन गया, कैसा लगे तो पहले ही बतावा। अच्छा लगे थे, अच्छा लगे। तो गरीब जनता से वोट दिल को है, तक कैसे काम करवा से बतावा गरीब के। आवेंगे तो गरीब को प्रखंड से विकास करूँगा, हर प्रखंड ने योजना करूँगा, गरीब को लोग का सेवा करूँगा। हाँ। गरीब का सेवा कीजिएगा, गरीब का सेवा करूँगा। आओ बड़ी बड़ी तो बड़ी बड़ी बेईमान लोग घूमते रहेगा, तो बेईमान के भी सट दीजिएगा। नहीं बेईमान के नहीं सटने दीजिएगा। देखिए बेईमान के कहना कि नहीं सटना देने देंगे। ये भी पंचायत समिति है अभी। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी देवी। देखिए इनके समर्थक है। रिंकी जी बताइए कि जनता आपको दे दी है, इनको समर्थन किए हैं, तब लगता है कि अच्छा से काम करेंगे? लगता है कि अच्छा से करेंगे, काम करेंगे। तो ये सरिता देवी थी, चूंकि महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, असहज हो जाती हैं, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। आप देख रहे होंगे कि इसे बिहार के बड़े नेता हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, उनका क्षेत्र रहा है ये, और आज उनका उद्घाटन हुआ और उनका लंबा इंटरव्यू हमने लगाया है, और वो बताए हैं कि चेंबर बड़ा होना चाहिए, प्रयास करेंगे, चूँकि वो खुद लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने वादा किया है कि हम एक बेहतरीन और 5 साल के अंदर में एक अच्छा प्रखंड बनाने का प्रयास करेंगे। मैं बाबा शिवाजी
जन अदालत न्यूज के लिए चंदौती प्रखंड के प्रमुख कार्यालय से धन्यवाद।